रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, लेकिन रशिया भारत को हथियार सप्लाई करने में लगा हुआ है। रशिया ने भारत को करीबन 100 इग्ला एस मिसाइलें भेजी हैं और रशिया की ये जो मिसाइलें हैं दोस्तों, ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले जो ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और फाइटर जेट के अलावा ड्रोन है, उन्हें खत्म करने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास इसके पुराने संस्करण मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं कि रशिया और भारत के बीच डील के तहत 24 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलें रशिया ने भारत भेजी हैं और जो बाकी की हैं उन्हें भारत में तैयार किया जाएगा और इन मिसाइलों के शामिल हो जाने से भारत की बहुत कम दूरी यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज की जो एयर डिफेंस क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। साल 2021 में भारतीय सेना ने इमरजेंसी खरीद के तहत रशिया से 24 लॉन्चर्स और 216 मिसाइलें खरीदी, लेकिन ये जो डील है वो काफी नहीं है। इग्ला सिस्टम में एक लॉन्चर यानी कि एक सिंगल लॉन्चर होता है, साथ ही एक मिसाइल होती है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर 2023 में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों को खरीदने को लेकर रशिया के साथ भारत ने डील की थी। रशिया ने भारत को इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। ये मिसाइलें यानी कि लॉन्चर और मिसाइलें दोनों ही भारत में बनेंगे। इग्ला इस मिसाइल को भारत नॉर्दर्न बॉर्डर की जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर तैनात करेगा और वहां पर तैनात जो सैनिक हैं वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान और चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं उनका खतरा इन बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा रहता है। भारतीय सेना की तो एक डेडिकेटेड रेजिमेंट भी है जो कि इस सिस्टम से पूरी तरीके से लैस है और कहा यह जा रहा है कि बाकी के अन्य रेजिमेंट्स को भी इस सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा। अगर इस मिसाइल की भी बात की जाए तो इसकी रेंज 500 से 6000 मीटर है दोस्तों और टारगेट हाइट करीबन 10 से 3500 मीटर है। इग्ला सिस्टम को रशियन कंपनी रोसबोनोन एक्सपोर्ट की तरफ से तैयार किया जाता है और इस कंपनी ने फ्रांस तक की कंपनी को पीछे छोड़ दिया। मैनपैड सिस्टम पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों के खिलाफ इसका इस्तेमाल बखूबी से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय सेना इसका इस्तेमाल पहले से कर रही है, लेकिन वो इग्ला 1M वेरिएंट की मिसाइल हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ खबरें आई थी कि भारत का जो 97% जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी पुराना हो गया है। ऐसे में इग्ला सिस्टम बिल्कुल नया है, इसका वॉरहेड काफी बढ़ाया गया है, इसकी रेंज भी बढ़ी है, इसमें एक ज्यादा सेंसिटिव जो सीकर है उसे भी लगाया गया है, यानी कि दुश्मन के द्वारा इसे रोकना या चकमा देना आसान नहीं है। रोसबोनोन एक्सपोर्ट की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 80 से 90% तक सफल है। अब तक रूस इस एयर डिफेंस सिस्टम को कई देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसमें कि कजाकिस्तान, कतर, लीबिया, वेनेजुला और इराक शामिल है। भले ही रशिया यूक्रेन के साथ जंग में फंसा है, लेकिन रशिया अभी भी भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इग्ला सिस्टम भारत को मिले हैं, ठीक उसी तरीके से S-400 की जो डिलीवरी है जो रुकी हुई है वो भी समय पर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त भारत की दोनों ही सीमाएं काफी सेंसिटिव बनी हुई है। दोनों ही तरफ से किसी न किसी तरीके से जंग के हालात ही बने हुए हैं। ऐसे में अगर S-400 की जो बाकी की 2 स्क्वाड्रंस है वो भारत को मिल जाती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत भी करेगा और साथ ही साथ नया एयर डिफेंस सिस्टम भारत का हो जाएगा। और यही नहीं, DRDO भी खुद के एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो कि आने वाले कुछ वर्षों में तैनात हो जाएंगे। चीज़ें बहुत सारी हैं। जियोपॉलिटिक्स लेवल पर अगर आप देखें तो सिचुएशन को अगर टैकल करना है तो फिलहाल तो ये रणनीति बनानी होगी कि भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स जो मौजूदा पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें बिल्कुल आधुनिक करना होगा, चाहे इसके लिए हमें इनकी खरीद क्यों ना की जाए। साथ ही साथ धीरे धीरे अपना मेक इन इंडिया के तहत अपना सेल्फ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन पर भी फोकस होना चाहिए, जो कि किया ही जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रशिया भारत का एक ट्रस्टेबल पार्टनर है और ये जो विश्वास है वो अमेरिका कभी नहीं जीत सकता है। और अमेरिका भले ही इस वक्त ये चाह रहा है कि हम भारत को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका इतिहास और उसकी जो स्ट्रैटेजी और उसकी जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर बदल जाती हैं, जिसका खामियाजा कई देशों ने भुगता है। तो भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता, इसीलिए मेक इन इंडिया पर भी भारत फोकस कर रहा है। बात साफ हो जाती है कि आत्मनिर्भरता हथियारों के क्षेत्र में भारत का एकमात्र वो मिशन है जिससे ना तो हमारी रशिया पर ज्यादा निर्भरता होगी और ना ही अमेरिका पर। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर